भाई स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जाता है, क्या जोन निकल के आ रहा है जिसके ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। बाकी अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट लगातार आज गिर ही रहा है। एक तो गैप डाउन से शुरुआत होती है और मार्केट में कोई ऐसी भी न्यूज़ नहीं है कि मार्केट गिरता ही चला जाए। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या मार्केट कुछ बड़ा देख रहा है या फिर कुछ आने वाले दिनों में बड़ा होने वाला है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल क्यूज़ यहाँ से इंचअप होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि कुछ क्यूज़ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं जो लग रहा है कि मार्केट अपना तो मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ, अब ग्लोबली एक करेक्शन की शुरुआत होने वाली है। ओके, तो चलिए ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन क्या किस तरीके से आज हमने बनाया नहीं, बहुत अच्छे से छापा है। तो चलिए सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आज निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग का क्या रीजन था? रीजन यही था कि अगर कल मैं आपको देखिए यूएस मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ, डाउ जोन्स लगातार गिर रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पर कल अगर एफआईएस की सेलिंग्स की बात करें तो एफआईएस ने कल हर चीज़ में सेलिंग करी है, चाहे कैश मार्केट हो, चाहे इंडेक्स फ्यूचर्स हो, चाहे इंडेक्स ऑप्शन हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर्स हो, चाहे स्टॉक ऑप्शन हो, सब में ही उन्होंने बिकवाली करते हुए नजर आया, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो एफआईएस कहीं ना कहीं बेरिश साइड पे क्यों हो गए, क्या रीज़न है इसके पीछे, वो हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा खेल हो रहा है और ये ग्लोबल क्यूज से इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए उसको अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, पर हमने किस तरीके से लर्निंग चैनल में प्लान किया है। तो एक बार गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करा, तो हमने यहाँ पर एक प्लान करने की कोशिश करी अपसाइड के लिए। मुझे लग रहा था कि एक बार तो यहाँ से अपसाइड टिक लगाना चाहिए। ओके, तो हमने प्लान किया इसमें कि 24,590 के ऊपर हम एक अपसाइड के लिए बैठेंगे और मार्केट ने हमें एक फास्ट अपसाइड मूव दिया भी और लगभग वो मूव दिया है इसने कब कहाँ तक का 620 625 के आसपास का, 610 615 के आसपास हमने अपनी क्वांटिटी को बुक कर लिया था क्योंकि हमें ऑप्शन में स्पाइक देखने को मिल गया था। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड तो हुआ, कुछ हम होल्ड भी कर रहे थे पर जब कॉस्टको आया तो उससे हम निकल गए। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या देखिए, मार्केट फिर वहां से टूटना स्टार्ट हुआ। ओके, तो मेरा ये प्लान था फिर 580 के ऊपर जाएगा तब मैं प्लान करूंगा, फिर नीचे आ गया, फिर मैंने सोचा 545 के ऊपर निकले, नहीं, मार्केट लगातार गिरता जा रहा था। अगर मैं मार्केट में निफ्टी के बारे में बात करूं तो लगातार यहां पर करेक्शन देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो हमने कब प्लान किया, आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा 10:30 बजे के आसपास मुझे एक लेवल दिखा, यहां पर मैंने सोचा कि यहां पर एक बार डाउन साइड का प्लान किया जा सकता है और ये आपको कह रहा है कि 24,430 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। अब 24,430 अगर मैं लगाऊं, ये है 430, इसको मैंने मार्क किया और यहां पर हमने एक बार डाउन साइड बैठने की कोशिश करी। 10:30 के आसपास आपको दिखाएंगे, इसी कैंडल पर ये ब्रेक हुआ, यहां पर हम बैठे हैं और इसने 380 तक का लो भी दिया है। ओके, फिर एकदम से फास्ट मूव आया तो हम पूरी क्वांटिटी बुक नहीं कर पाए, पर हाँ मैक्सिमम बुक कर लेते, कुछ कम मिला पर बढ़िया मिला, मतलब कुछ कम मिला, ज़्यादा अच्छा नहीं मिला। ओके, ज़्यादा अच्छा मिला यहाँ पर, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, क्योंकि एकदम से 380 से जो रिवर्सल आया था उसने थोड़ा मामला बिगाड़ दिया। ठीक है, फुल बुक नहीं कर पाए, जैसे हम हाफ बुक करने जा रहे थे 380 के आसपास और वहीं से रिवर्स हो गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 10-12 पॉइंट लेकर के ही निकलना पड़ा। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, पुल बैक तो अच्छा दिख रहा है। जब पुल बैक अच्छा दिखा तो मेरा यहाँ से प्लान था कि भाई इस पुल बैक जो ये आया यहाँ से एक अपसाइड मूव जनरेट हो सकता है और यहाँ से हमने 24,465 के ऊपर अपसाइड बैठने की कोशिश करी और एक मूव भी मिला और ये मूव हमें ले गया कहाँ तक, 24,500 तक। ठीक है, और यहाँ पर 20 EMA भी आ रहा था तो रिजेक्शन मिल रहा था, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी निकाली और जब नीचे आके दोबारा गया फिर ये इसके हाई को नहीं निकाला और फिर से टूटना स्टार्ट हुआ, तो भाई फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे ऑप्शन आ गया था तो हमने वहाँ पर अपनी फुल क्वांटिटी को निकाल लिया। ठीक है, ये हुआ अगला देखिएगा, अगला हमने क्या प्लान किया, अगला हमने प्लान किया है 24,410
420 415 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं 415 420 लगा लेता हूँ और देखिए क्या हमें मूव मिला है इसमें, एक बार आपको दिखाता हूँ। ये रहा 24 420 415, ये रहा। और देखिए इधर हमने मूव को पकड़ने की कोशिश करी और क्या ज़बरदस्त स्पाइक मिला है भाई ऑप्शन में, ठीक है। ये स्पाइक और यहाँ पर हमने फुल क्वांटिटी को निकाला है, ज़बरदस्त मूव। ये तो हमने नहीं कर पाए, यहाँ पर हमने फुल क्वांटिटी, क्योंकि ऑप्शंस के प्राइसेस भी बढ़ना रुक गए थे। ये जब गिर रहा था फिर ऑप्शन के प्राइसेस इतना जो इसमें स्पाइक है उतना इस पर नहीं आया था, ठीक है। तो लग रहा था कहीं ना कहीं चेंज कर सकता है। उसके बाद एक बार डिप लेके मार्केट ने बड़ा रिवर्सल दिया था, पर यहाँ पर हमने क्वांटिटी को बुक किया और अच्छा खासा गेन, यानी 20 से 25 पॉइंट के आसपास हमें इसमें देखने को मिला, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि जैसा मुझे डेटा में दिख रहा है, फिर हमने प्लान किया निफ्टी में 24 380 74 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। और ये लास्ट ट्रेड हमारा बना 374, मतलब 375 लिखना चाह रहा था, यहाँ पर हमने प्लान किया और इस स्पाइक में मैंने फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया, ठीक है। बाकी एक स्ट्रैटेजी पर ये भी हमने बनाया और ये भी हमने बनाया, वो स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस नहीं करता, विच इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। आप जाकर के ज्वाइन करते हैं तो समझेंगे, ओके। चलिए बाकी क्या गेन्स है, राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं लगभग 18% के आसपास गेन्स के साथ हमने अपने आज के दिन को क्लोज किया है, ठीक है। और एक आध आज हमने सोचा था कि स्टॉक्स का भी सोचेंगे, तो स्ट्रैटेजी से जो स्टॉक्स निकले है ना, तो उस हिसाब से पीवीआर और प्रेस्टीज ई स्टेट और एक और था गोदरेज प्रॉपर्टीज़, तो इन सब में हमने यहाँ पर प्लान करने की कोशिश करी और काफ़ी अच्छा गेन मिला है। पीवीआर में तो सबसे ज़्यादा मिला है, बाकी पुष्पा 2 हिट है, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, ठीक। चलिए, तो अगर आप भी सेंटिमेंट्स पे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं और मार्केट मूव देता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए अब आते हैं क्या किस तरीके से बीटीएसटी प्लान कर सकते हो, मार्केट लगातार गिर क्यों रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो एक बार मैं आपको ग्लोबल क्यू से समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे, डाउ जोन्स आप अगर भाई यूएस का सबसे बड़ा इंडेक्स है, आपको देखना चाहिए। ये डेली कैंडल है डाउ जोन्स की और डेली कैंडल ये बता रही है कि भाई पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार डाउ जोन्स गिर रहा है। कोई ऐसा नहीं, कोई न्यूज़ का ऐसा नहीं, डाउ जोन्स लगातार गिर रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि विच इज़ 2018 के बाद ये लॉन्गेस्ट एक लूजिंग स्ट्रीक चली आ रही है। और ये क्या हो रहा है ऐसा डाउ जोन्स में, बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि अब ये लग रहा है कि एक आउटकम कल आएगा, उसके बाद डाउ जोन्स या यूएस मार्केट में एक करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। तो एक ये बड़ी न्यूज़ है कि भाई डाउ जोन्स में ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार यहाँ से ये करेक्शन ले रहा है। क्या यहाँ पर मार्केट मान करके चल रहा है, एक इवेंट है, ओके। और इस इवेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, आपको पता होगा कि फेड आज से एफएमसी मीट का स्टार्टिंग हो रहा है और कल यूएस फेड का डिसीजन आएगा इंटरेस्ट रेट को लेकर के, और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाला है। ये 99% तक कंफर्म हो चुका है। बस हमें देखना है कि कमेंट्री किस तरीके से आती है, कमेंट्री पर सबसे ज़्यादा ध्यान होगा। कमेंट्री क्यों कह रहा हूँ मैं, हमें देखना है कि हॉकिश कमेंट्री आ रही है या फिर डोविश कमेंट्री आ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यहाँ पर फेड चेयरमैन पावल साहब ये कहते हैं कि भाई चलिए ये आप इस साल का लास्ट रेट कट होता है और बाकी इकोनॉमी काफ़ी बेटर है, देखिए समझेगा डॉबिश, इकोनॉमी बेटर है, ओके। और बाकी आगे डेटा देखेंगे उस हिसाब से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ओके। पर यहाँ से अगर कुछ हॉकिश कमेंट्री आ गई जो मार्केट को लग रहा है कि पॉसिबल है कि कुछ उल्टा सीधा बोल दें पावल साहब और मार्केट फिर यहाँ से एक करेक्शन दे दे, ये भी होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आज अपना मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो देखिए, अपना मार्केट मुझे लग रहा है कल के लिए थोड़ी पोजीशंस यहां पर बनाकर जा रहा है, यानी मार्केट में करेक्शन की शुरुआत ना हो जाए, समझेंगे। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर किस तरीके का कैंडल बना है, कितना बड़ा बेरिश कैंडल बन चुका है, डे लो के बहुत ही करीब है। डे लो इसने कितना लगाया, डे लो लगाया इसने 24 304 307, अभी 336 के आसपास है निफ्टी, ओके। और अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से कंट्रीब्यूटर बिहेव कर रहे हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए
कि 50 कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं इंडेक्स में, और जिसमें से 48 नेगेटिव साइड है। सिर्फ 2 कंट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव साइड है, जिसमें ये दोनों ही दोनों, ये तो एक फार्मा सेक्टर का हो गया और आईटीसी कंज्यूमर सेक्टर का हो गया, ठीक है। सिर्फ इन 2 स्टॉक्स के अलावा सारे के सारे नेगेटिव। ये तो निफ्टी की बात रही है, और आप बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ से क्या इंडिकेट कर रहा है, बैंक निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि भाई कोई भी पॉजिटिव यहाँ पे कंट्रीब्यूटर है ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और सीधी सी बात है, आज अपना मार्केट टूटने का क्या रीज़न है, क्या कोई रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और अगर आपको यूएस मार्केट दिखाऊं तो यूएस मार्केट आज एक करेक्शन दिखा सकता है, और डाउ जोन्स का हो सकता है ये 9th डे हो लगातार और वो करेक्शन करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स भी दिखा रहा है कि सीधा सीधा यहाँ से बेरिश साइड की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, और ये बड़ा बेरिश होने वाला है। यानी आप ये मत सोचिएगा कि 50, 60, 100 पॉइंट के आसपास, मुझे लगता है कि अब ऐसा ना हो जाए कि मार्केट 24,000 को टच कर जाए, ठीक है। अब जैसे ये उस दिन हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मार्केट इस लो को दोबारा नहीं देखेगा, पर हो सकता है कि 200 के नीचे चला जाए, क्योंकि पोजीशंस तो उस तरीके की दिखती नजर आ रही। तभी कहते हैं कुछ कंफर्म नहीं है मार्केट में। क्लियर? चलिए, अब आप किस तरीके से बीटीएसटी प्लान करेंगे? देखिए, बीटीएसटी प्लान एक ही तरीके से करेंगे। अगर 380, 370 के नीचे पोजीशंस बनती हुई आ रही हैं, ठीक है, 24, 370, 380, 380 भी मत कहिए, अगर 24, 380, 400 के नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको बेरिश साइड जाना चाहिए, आपको शॉर्ट्स क्रिएट करके जाना चाहिए, शॉर्ट्स लेकर के जाना चाहिए, बाय करने चाहिए शॉर्ट्स, और मार्केट मुझे लगता है कि कल के दिन गैप डाउन दिखा सकता है, ठीक है। 400 के ऊपर क्लोजिंग आती है, मार्केट घूम जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी लगभग पौना घंटा है, और 400 के ऊपर घूम जाता है, तो मेरे हिसाब से कुछ मत ले जाइएगा, क्योंकि ट्रैप ना हो जाए, ये भी पॉसिबल है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।